दुनिया में साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, लाखों शोध कर लिए, करोड़ों प्रकार की औषधियां बनाकर तैयार कर दी, परंतु इन 4 समस्याओं का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला। वैज्ञानिक भी हैरान हैं इस बात से कि हमने लाखों प्रकार की मेडिसिन बना ली, फिर भी बीमारियां कमने की जगह बढ़ रही हैं। लाखों की संख्या में मेकअप इंडस्ट्री चल रही है, फिर भी बुढ़ापे पर कंट्रोल नहीं कर पाए। ये तो वही बात हो गई कि पुराने कपड़े पर फिर से कलर कर दिया। पुराने कपड़े पर फिर से रंग चढ़ाने पर कपड़ा नया नहीं बन जाएगा, उसमें कमजोरी तो बनी ही रहेगी, वास्तविकता नहीं बदल सकती। अब सवाल है कि बुढ़ापा आता क्यों है? मित्रों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस तरह मनुष्य वस्त्र पुराने होने पर उन्हें उतारकर नए वस्त्र पहन लेता है, उसी तरह जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। जिंदगी की यात्रा में हजारों कठिनाइयां, हजारों यातनाएं, दुख, कलेश, संताप भोगते भोगते मनुष्य का शरीर जर्जर हो जाता है, जिसकी नवीनता, तेज, बल क्षीण हो जाता है। इसलिए वो बुढ़ापे की अवस्था को प्राप्त होता है। जिस तरह गाड़ी पुरानी होने पर नई की अपेक्षा कुरूप दिखने लगती है, और ये बात सिर्फ मनुष्यों में नहीं बल्कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली हर एक वस्तु, हर एक प्राणी में होती है। बुढ़ापा आने का एक कारण और है, और वो है परिवर्तन। जिस प्रकार प्रकृति स्वयं में परिवर्तन करती रहती है, एक जैसा मौसम कभी नहीं रहता। एक वर्ष में 6 ऋतुएं बदलती हैं, हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और बसंत ऋतु। ये ऋतुएं बदलते मौसम की पहचान है। बदलते रहना इस संसार का नियम है। जैसे प्रकृति कई रूप धारण करती है, उसी तरह हमारे अंदर भी बदलाव होता रहता है। बदलाव होने से शांति और सद्भाव बना रहता है। मान लीजिए कोई राजा दुष्ट है और वो सदा सदा के लिए राजा बना रहे, तो प्रजा उसे कैसे झेलेगी? अधिक समय तक सत्ता में रहने से उसमें दुष्टता आ जाएगी, अहंकार बढ़ जाएगा। इसलिए बदलना बहुत जरूरी है। कहते हैं, एक ही चीज बार बार खाने से, एक ही वस्तु को बार बार देखने से, एक ही ध्वनि बार बार सुनने से मन ऊब जाता है। बुढ़ापा आने का तीसरा कारण है कि जो हम करते हैं वही हमें आगे चलकर मिल जाता है। हमने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, अच्छा या बुरा, उसका परिणाम भी तो मिलना है। कुछ का परिणाम जीते जी मिल जाता है और कुछ कर्मों का मृत्यु के बाद। जिंदगी के सफर में ये 4 पड़ाव होते हैं। जैसे सेना में भर्ती होने के लिए हमें कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में ये 4 अवस्थाएं उनके लिए परीक्षाओं के समान हैं। बुढ़ापा मृत्यु से पहले की अवस्था है, जिसमें आते आते जीवन के सारे रस क्षीण हो जाते हैं, केवल दुख ही दुख रह जाता है। वैसे तो मनुष्य के पूरे जीवन में दुख लगे ही रहते हैं, पर बुढ़ापा आने पर सारे दुख इकट्ठे हो जाते हैं। इधर शरीर का जर्जर होना, उधर दुखों का आना। मित्रों, सच्चाई तो ये है कि धरती पर मिलने वाले सुख जो हमें भौतिक वस्तुओं से मिलते हैं, वे सारे सुख शरीर के होते हैं। उन सुखों को भोगने वाला शरीर होता है, पर बुढ़ापे में वही शरीर शिथिल हो जाता है। इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, सुख भोगने की शक्ति ही नहीं बचती। तो स्वाभाविक है, सुख नहीं भोग सकता तो उसके पास दुख ही दुख रह जाएंगे। संसारिक लोग भी उसकी केयर नहीं करते, क्योंकि वे मतलबी होते हैं। उन्हें आपके सुंदर तन से प्यार होता है, आपके धन से प्यार होता है। अब सुंदर तन तो आपके पास रहा नहीं, धन आपने पहले ही उन्हें दे दिया, तो वे आपकी केयर क्यों करेंगे? जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल गया, रह गए सिर्फ आप।
अकेले, अपने लाचार, असमर्थ और वृद्ध शरीर के साथ। अब उस दुख को सहने के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अब तो सिर्फ एक ही सहारा रह जाता है, मृत्यु का, कि मृत्यु आए और उससे सारे दुखों से मुक्ति दिला दे। पर वो भी बड़ी निर्दयी है, समय से पहले वो भी नहीं आती। आते हैं तो सिर्फ दुख। मित्रों, बुढ़ापे में मिलने वाला दुख अतीत में किए गए कर्मों का संचित फल होता है, जो हम स्वयं वो कर आए थे। यदि आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा भयंकर दुखों से भरा ना हो, तो जो लोग अभी बूढ़े नहीं हुए हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपनी संतान को अच्छे संस्कार देकर परोपकार और दया धर्म का पाठ पढ़ाना है। यदि उनके अंदर परोपकार की भावना होगी, दिल में दया का भाव होगा, धर्म का ज्ञान होगा, तभी वो बुढ़ापे में आपकी कद्र करेंगे, अन्यथा नहीं। बुढ़ापा आने पर यदि आपकी संतान ने आपका साथ नहीं दिया, तो इससे बड़ी दुख की बात और कोई नहीं होगी। मनुष्य को वो दुख सबसे अधिक पीड़ित करता है जो अपनों के द्वारा दिया जाता है। एक बार सोने ने लोहे से पूछा, हे भैया लोहा, जिस हथौड़े से तुम पिटते हो उसी हथौड़े से मैं भी पिटता हूँ, पर मैं तो इतना चीखता चिल्लाता नहीं जितने कि आप चीखते हो। इसका क्या कारण है? लोहे ने कहा, भाई, तुम जब पिटते हो तो तुम्हें मेरे जितनी पीड़ा नहीं होती होगी, क्योंकि तुम्हें जिस हथौड़ी से पीटा जाता है वो लोहे की बनी होती है। तुम तो ये सोचकर नहीं चिल्लाते हो कि चलो मुझे पीटने वाला कोई मेरा अपना नहीं है, दूसरा है। पर वही हथौड़ा जब मुझे पीटता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा ही भाई मुझे मारने पीटने पर आमादा है। जब अपना ही अपने को मारने लगे तो दुख होगा कि नहीं? मित्रों, ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना। बुढ़ापे में जब संतान साथ नहीं देती, छोड़कर चली जाती है या उल्टा आपको मारने पीटने लगती है, इसका मतलब है आपने उन्हें पढ़ाया लिखाया तो बहुत, धन कमाने में दक्ष बना दिया, पर उन्हें सदाचार के लक्षण नहीं सिखाए, अच्छे संस्कार नहीं दिए। यही कारण है कि बुढ़ापे में उन्होंने आपसे मुख मोड़ लिया। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप कभी निकम्मा बनकर ना रहें। जितनी सामर्थ्य हो उतना कोई ना कोई कार्य करते रहना चाहिए, जिससे सभी आपको महत्व देते रहें। और ये आदत आपको जवानी से ही बनाकर रखनी चाहिए। अगर जवानी में आपने सोच लिया कि मेरे पास बहुत सा धन है, मेरे बच्चे भी जवान हो गए हैं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा कारोबार बच्चों के हाथ में दे दिया और स्वयं आराम की जिंदगी जीने लगे, तो याद रखना वो आराम आपको बुढ़ापे में बहुत दुखदाई होगा। उस समय आप ना तो काम करने की स्थिति में होंगे और संतान ने भी साथ छोड़ दिया तो फिर आपका कोई नहीं होगा। इसलिए कभी किसी पर बोझ बनकर मत रहना। तीसरी बात, कम से कम बोलना। ज्यादा बोलने से शक्ति और बुद्धि दोनों छीड़ हो जाते हैं, फिर कोई आपको भाव नहीं देता। वे रोज रोज की आपकी बकबक से तंग आ जाते हैं। अच्छाई इसी में है, कम से कम बोलिए। चौथी बात, बिना मांगे सलाह मत दीजिए जब तक कोई आपसे पूछने ना आए। पांचवी बात, सहन करने की आदत बनाइए। कहते हैं सहनशीलता ही परिवारों को जोड़े रखती है। यदि किसी ने आपस में कोई टेढ़ी बात कह दी और आपने उसे सहन नहीं किया तो आपके परिवार में बिखराव की स्थिति बन जाएगी। पूरा परिवार छिन्न भिन्न होकर इधर उधर चला जाएगा। उस स्थिति में आपको कोई नहीं पूछेगा और आपके परिवार की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको इसी तरह की ज्ञान चर्चा लाता रहता हूं। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत